हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फाइंड आउट करेंगे टू वेरिएबल फंक्शंस के लिए लिमिट। तो चलिए इस क्वेश्चन को कंसीडर करते हैं। यहाँ पर हमको लिमिट फाइंड आउट करनी है। ये फंक्शन दिया हुआ है, किस पॉइंट पे फाइंड आउट करनी है? 0 0। दैट मीन्स जब आप 0 0 को अप्रोच कर रहे हैं तो ये जो फंक्शन है ये किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? लिमिट। तो जब भी टू वेरिएबल फंक्शन दिया होता है और इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करते हैं ना, पहले फंक्शन को आप देखिए, फंक्शन जो है वो किस फॉर्म में दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं एज्यूम कर लेती हूँ ये जो गिवन फंक्शन है इसको मान लीजिए एफ एक्स वाई। तो एफ एक्स वाई दिया हुआ है आपको एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये एक पॉलिनोमियल है इन एक्स वाई, ये भी एक पॉलिनोमियल है इन एक्स वाई। पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल, इस तरीके के फंक्शन को कहते हैं रैशनल फंक्शन। तो ये कैसा फंक्शन है? रैशनल फंक्शन। और जब भी रैशनल फंक्शन में आपको एक ट्रिक ध्यान रखनी है, रैशनल फंक्शन की लिमिट की जब भी बात की जाती है तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है उस केस में मोस्ट ऑफ द टाइम लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, जहां पर डिनोमिनेटर 0 0 हो रहा है, जैसे यहां पर 0 0 पॉइंट रखने पर ये कैसा बन रहा है फंक्शन? 0 बाई 0। फर्स्ट पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है कि नीचे जो है वो 0 भी बनना चाहिए। ठीक है, 0 बाई 0 फॉर्म। अगर 0 बाई 0 फॉर्म बन रहा है रैशनल फंक्शन में और फिर आपसे पूछा जा रहा है लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं, स्टिल लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, लेकिन फिर एक सेकेंड ट्रिक यूज करनी है आपको। आपको क्या करना है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री को कंपेयर करना है। अगर डिग्री सेम है दैट मीन्स लिमिट डेफिनेटली वहां पे एग्जिस्ट नहीं करने वाली है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा? दो ऐसे पाथ ढूंढ के लाने होंगे जिसके अलॉन्ग फंक्शन जो है वो अलग अलग वैल्यू को अप्रोच कर रहा होगा। अब मैंने क्या किया, इसको एफ माना और यहाँ पर पता लगा लिया अच्छा रैशनल फंक्शन है, डिग्री सेम है। यहाँ से थोड़ा बहुत हमको हिंट मिल गया कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करने वाली। तो अब हम क्या करेंगे? अप्रोच पाथ मेथड से इसको अप्रोच करेंगे और वहीं से दिखा देंगे। ठीक है, तो अब देखिए 0 0 यहाँ पे जिस पॉइंट पे निकालनी है वो कौन सा पॉइंट है? 0 0, दैट मीन्स ऑरिजिन। इस पॉइंट को अप्रोच करने के लिए आपके पास इनफाइनाइट पाथ है, स्टैंडर्ड पाथ से शुरू करना है। पहले तो अलॉन्ग क्या करिए? एक्स एक्सिस, इसकी इक्वेशन है y इक्वल टू 0। फिर आप आ जाइए अलॉन्ग y इक्वल टू 0 जिसकी इक्वेशन है x इक्वल टू 0। अगर इन पाथ से काम हो जाता है तो ठीक है, या अगर अदरवाइज हम क्या करेंगे? अलॉन्ग y इक्वल टू x, या फिर मैं कहूँ y इक्वल टू एम एक्स। सारी की सारी ये लाइंस ले लेंगे। ठीक है, इन सारी इक्वेशन, जो इक्वेशन ओरिजिन से पास होगी उसकी जनरल इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू एम एक्स। इससे नहीं काम होता है तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला। ठीक है, फिर y इक्वल टू एक्स क्यूब। तो कुछ यही 4-5 गिने चुने पाथ है जिनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं? लिमिट को दिखा सकते हैं कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, वन बाय वन अप्रोच करना है, बिल्कुल बेसिक से शुरू करना है और थोड़ी सी कैलकुलेशन आप ना फंक्शन को देख के ऐसे ही कर लीजिए, फिर उसको लिखिए। ठीक है, तो अब देखिए पहले मैं अगर x इक्वल टू 0 पाथ लूँ, x इक्वल टू 0 जैसे ही पुट करूंगी ये 0 हो जाएगा, ये 0 माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय वाई क्यूब से वाई क्यूब कैंसिल, -1 आंसर आएगा। ठीक है, अब चलो दूसरा पाथ लेते हैं y इक्वल टू 0। y जब 0 रखूंगी ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, एक्स क्यूब बचा रहेगा, कैंसिल आउट होके 1। इसका मतलब पहले वाले में -1 मिल रहा था, इसमें 1। तो ये दोनों पाथ में अलग अलग वैल्यूज मिल रही है, दैट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। और ये दोनों पाथ मुझे दिखाने के लिए, आंसर लिखने के लिए बहुत होंगे। तो पहला पाथ मैं कौन सा ले रही हूँ? अलॉन्ग y इक्वल टू 0। अलॉन्ग y इक्वल टू 0 एफ एक्स वाई कितना हो जाएगा? y 0 यहाँ पर रखो, यहाँ पर रखो, तो ये कन्वर्ट होगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, दैट मीन्स 1। फिर आप दूसरा पाथ ले लीजिए अलॉन्ग x इक्वल टू 0। फंक्शन कितना हो जाएगा? जैसे ही x 0 रखेंगे 0 0 माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय वाई क्यूब, इसका मतलब -1। और कोई पाथ भी आप ले सकते हैं। वैसे तो क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया, लेकिन मैं आपको एक और पाथ लेके दिखा रही हूँ, y इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, उस केस में क्या होगा फंक्शन, ये जरा बताइए मुझे आप। जैसे ही एम एक्स रखेंगे तो एक्स क्यूब एज इट इज माइनस एम क्यूब एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस एम क्यूब एक्स क्यूब। अब देखिए एक्स क्यूब यहाँ भी कॉमन है और न्यूमरेटर में भी कॉमन है, कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर दो। तो ये कितना बच जाएगा? 1 माइनस एम क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम क्यूब। अब देखिए इन दोनों पाथ को लेके भी आप बता सकते हैं कि अलोंग दीज टू पाथ्स फंक्शनल वैल्यूज आर गेटिंग डिफरेंट वैल्यूज, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ से भी बता सकते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। या फिर मैं क्या कर सकती हूँ ना, ये पाथ अगर आप ले तो इसमें एक ही पाथ लेने से काम हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में आप क्या कर रहे हैं? y इक्वल टू एम एक्स पाथ ले रहे हैं, तो m तो आर्बिट्ररी है, m की वैल्यू को आप चेंज करेंगे तो एक्चुअल में आप एक पाथ नहीं, इस
ये खुद कितने कंटेन कर रहा है, इनफाइनाइट लाइंस को कंटेन कर रहा है, ठीक है। अब इसमें आप देखिए कि जब y इक्वल टू एम एक्स आप पुट कर रहे हैं और फंक्शन की वैल्यू अगर m पे डिपेंड हो गई तो m की जगह 1 रखेंगे तो देखिए क्या वैल्यू आ रही है 0, जैसे ही 1 रखेंगे, ठीक है। 2 रखेंगे कुछ और वैल्यू आएगी 1 माइनस 2 क्यूब, ठीक है। इसका मतलब ये है कि फंक्शन की वैल्यू m पे डिपेंडेंट है, पाथ को चेंज करेंगे, स्ट्रेट लाइन अलग अलग मिलेगी, अलग अलग पाथ्स मिलेंगे, यहाँ से अलग अलग वैल्यू मिलेगी। तो y इक्वल टू एम एक्स जब भी आप पाथ रखते हैं ना तो ये अकेला ही काम कर जाता है। जैसे ही y इक्वल टू एम एक्स रखे, फंक्शन की वैल्यू अगर डिपेंडेंट है ऑन m, दैट मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ से डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि फंक्शनल वैल्यूज आर डिपेंडिंग ऑन m, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर पहले वाले दो पाथ बता दीजिए तो भी इस सोल्यूशन हो जाएगा। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला, आप सिंपली लिखिए अलोंग टू डिफरेंट पाथ, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं अलोंग डिफरेंट पाथ्स फंक्शनल वैल्यूज या एफ एक्स वाई अप्रोचिंग टू डिफरेंट वैल्यूज। एफ एक्स वाई किसको अप्रोच कर रहा है, डिफरेंट वैल्यूज को। सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो जो आपसे लिमिट पूछी गई है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। किस पॉइंट पे पूछी गई थी, 0 0 पे, तो 0 0 पे इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। और मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई है, सिंपली आप देखिए, अच्छा ये रैशनल फंक्शन है, डिग्री सेम है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करने वाली। तो बस आपको फिर तो पाथ ढूंढ के निकालना ही है, ठीक है, कि कौन से पाथ लूँ कि उसके अलोंग डिफरेंट वैल्यूज आए। चलिए एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। यहाँ पर फिर से मुझे एक रैशनल फंक्शन दिया हुआ है। रैशनल फंक्शन मतलब पॉलिनोमियल ऊपर होगा और नीचे भी पॉलिनोमियल, ठीक है। किस पॉइंट पे निकालनी है, 0 0 पे। अगर मैं 0 0 डायरेक्ट रखूँ इस फंक्शन में तो 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है, तो यहाँ से हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। अब दूसरा मैंने आपको क्या बताया है कि पॉलिनोमियल की डिग्री को कंपेयर करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। इसकी डिग्री कितनी है, 1 + 1 2 डिग्री है, नीचे भी 2 डिग्री है, सेम डिग्री है, दैट मीन्स लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करने वाली है। तो अब कैसे बताएं, हम अलग अलग पाथ्स के थ्रू जाना पड़ेगा। फिर से 0 0 को अप्रोच करना है तो फिर से वही पाथ आ गए, y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए पहले मैं कौन सा पाथ लेती हूँ। अब मैंने बताया है कि आप अकेला y इक्वल टू एम एक्स पाथ लेके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो y इक्वल टू एम एक्स लीजिए, तो जो आपका गिवन फंक्शन है उसमें क्या होगा, x टाइम्स एम एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है यहाँ पर, तो आप एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल दीजिए तो ये बचेगा 1 + एम स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ये कितना आ गया, m/1 + एम स्क्वायर। तो सिंपली y इक्वल टू एम एक्स के अलोंग ये अलग अलग पाथ को कंटेन कर रहा है, तो फंक्शनल वैल्यू भी क्या है, डिपेंड्स ऑन m। ये भी m पे डिपेंड कर रही है, तो यूनिक कहाँ रही, नॉट यूनिक। आपको तो ये चाहिए कि अलग अलग पाथ के अलोंग जाए लेकिन फंक्शन एक ही वैल्यू को अप्रोच करे, तो उस वैल्यू को लिमिट कहेंगे, क्योंकि लिमिट तो यूनिक होती है। फंक्शन अलग अलग पाथ पे जाएंगे, अगर अलग अलग वैल्यू पे जाएगा तो हम डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये तो यूनिक नहीं है, दैट मीन्स अगेन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सिंपली लिख दीजिए कि इस केस में भी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है एट पॉइंट 0 0, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर मुझे दिया हुआ है रैशनल फंक्शन एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, लेकिन यहाँ पर पॉइंट क्या दिया हुआ है, 2, -1। अब 2, -1 दिया हुआ है अगर पॉइंट, तो डायरेक्ट ये रखिए यहाँ पर वैल्यू। अब एक और आप जानते हैं रिजल्ट कि जो भी रैशनल फंक्शन होते हैं, ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है। ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, इसका डिवीजन भी कंटिन्यूअस होगा, ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो हम जानते हैं, ठीक है। क्योंकि ये 2, -1 पे जैसे ही 2 यहाँ रखेंगे तो ये होगा 8, -1 रखेंगे तो ये होगा -1, तो नीचे डिनोमिनेटर में कितना बन रहा है, 7, विच इज नॉन जीरो। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल फंक्शन वेल डिफाइंड है इधर, तो ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया कि जो एफ एक्स वाई दिया हुआ है ना, एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज कंटिन्यूअस एट दिस पॉइंट 2, -1। ये तो 2, -1 पे कंटिन्यूअस है। अगर कंटिन्यूअस है तो हम जानते हैं कंटिन्यूटी की डेफिनेशन से कि लिमिटिंग वैल्यू जो है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, फंक्शनल वैल्यू के इक्वल। फंक्शनल वैल्यू
एट पॉइंट 2 कॉमा -1। तो हमसे तो ये पूछा है कि लिमिट निकालिए आप इस पॉइंट पे, पर हम जानते हैं लिमिट निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये किसके इक्वल होगी, फंक्शनल वैल्यू के। तो सिंपली 2 और -1 यहाँ पर प्लग करिए और वैल्यू मिल जाएगी, x की जगह 2, y इज -1, 2 क्यूब तो 8, -1 ये तो हमने अभी फाइंड आउट किया, तो दिस विल बी -7। तो ये आ गई लिमिटिंग वैल्यू। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ गई, -2/7, और ये लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन इसकी जगह अगर मैं 0 0 देती तो चलिए इसको भी थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। अगर आपसे पूछा जाता लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 और फंक्शन वही दे देते एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो देखिए ये रैशनल फंक्शन है, 0 0 रखने पे 0/0 बन रहा है, ये फंक्शन कंटिन्यूस तो नहीं होगा क्योंकि इस पॉइंट पे डिफाइंड ही नहीं है ये, ठीक है। तो आपको लिमिट देखना पड़ेगा कि एग्जिस्ट करती है या नहीं। मैंने जैसा कि बताया था कि रैशनल फंक्शन में अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम होती है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, हम पाथ ढूंढ के लाते हैं और बता देते हैं लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। जब न्यूमरेटर की डिग्री कम हो और डिनोमिनेटर में ज़्यादा हो, देखो न्यूमरेटर में डिग्री कितनी है, डिग्री 2, मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाएगी, यहाँ पर डिग्री कितनी है 3, डिग्री ज़्यादा कहाँ है, डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में अगर ज़्यादा डिग्री होती है तब भी लिमिट जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं करती है, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ये सब मैं ट्रिक बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो इससे क्या सॉल्व करने में आसानी रहेगी। अब पहले ही पता चल जाए कि अच्छा लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो हम पाथ मेथड अप्लाई करेंगे ना। अगर ऐसा है उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो पाथ मेथड यूज़ करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हर पाथ के अलोंग आपको सेम वैल्यू मिलती जाएगी, तो आप कितने पाथ चेक करेंगे, ठीक है। तो फिर आपको प्रॉपर डेफिनेशन जो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन है उससे दिखाना होता है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो हम पाथ मेथड यूज करते हैं। तो पहले ही अगर हमको ये पता कर लेना होगा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है तो यूज करेंगे एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, नहीं कर रही तो हम क्या यूज करेंगे, पाथ मेथड, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे पता चल गया कि नीचे डिग्री ज़्यादा है ना, इसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करने वाली है, ठीक है। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करने वाली है मतलब मैं अलॉन्ग डिफरेंट पाथ अपन लेके आएंगे। तो पहला पाथ में लेके आ जाती हूँ अलॉन्ग x इक्वल टू 0, तो फंक्शन जो है वो क्या वैल्यू देगा यहाँ पर 0 टाइम्स y, तो ये तो 0 ही देगा, ठीक है। अलॉन्ग y इक्वल टू 0 तो वो भी 0 आएगी। अब मैं दूसरा पाथ ले लेती हूँ, जैसे कि अलॉन्ग x इक्वल टू y, तो इसके अलॉन्ग fx y कितना हो गया बताओ, ये हो जाएगा x² डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब, और ये हो जाएगा x² बाय 2x क्यूब, x² से कैंसिल तो नीचे एक x बचा रहेगा 1/2x। आपको कब कहाँ देखना है, ये एक्स वाई जो है ये नियर टू 0 0 है, तो इस केस में ये जब x टेंड्स टू 0 होगा तो ये कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी को, या तो इन्फिनिटी को या माइनस इन्फिनिटी को। मतलब x को जब आप राइट साइड से अप्रोच करोगे तो इन्फिनिटी, जब x को 0 को अप्रोच करोगे फ्रॉम द लेफ्ट साइड तो माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। इसका मतलब तो ये हुआ कि इस पाथ के अलोंग 0 वैल्यू है, इस पाथ के अलोंग इन्फिनिटी भी आ सकती है, माइनस इन्फिनिटी भी, तो डिफरेंट वैल्यूज अलोंग डिफरेंट पाथ्स, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बस आपको पाथ तो ऐसे दो एक पाथ निकाल के बता दो और हो गया आपका काम, ठीक है। तो ये निकालना कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही वो काफ़ी ईजी है, डायरेक्ट पाथ मेथड यूज़ कर लेते हैं। अब इससे अगली जो मैं वीडियो बनाने वाली हूँ उसमें मैं एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन को कैसे यूज़ करते हैं और कैसे शो करते हैं कि किसी पर्टिकुलर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, उस तरह के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।